दिसंबर 2021 डोडा पुलिस हिमाचल प्रदेश के एक गांव में पहुंचती है, जो गांव पुलिस स्टेशन कीहर के अंदर पड़ता है। ग्राम पंचायत बंधल है और गांव का नाम है जलाड़ी। जलाड़ी गांव में जम्मू कश्मीर पुलिस, डोडा पुलिस की एक टुकड़ी वहां पहुंचती है और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 15 से 30 के करीब जम्मू कश्मीर पुलिस इस ऑपरेशन में शामिल थे। वो जलाड़ी गांव में पहुंचते हैं और जलाड़ी गांव के लोगों के मुताबिक जब वो गांव के अंदर ये कम से कम 30 लोगों की टीम डोडा पुलिस की वहां पहुंचती है और गांव के लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके साथ आम नागरिक भी थे और ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि उन्होंने टीयर गैस शेल भी चलाए और सुबह 1 बजे के करीब 3 बजे के करीब उन्होंने गांव में रेड किया। जलाड़ी विलेज जो है ये सलूनी सब डिवीज़न चंबा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये जैसे मैंने आपको बताया कि थर्सडे की रात और फ्राइडे की मॉर्निंग का वाकया है, यानी ये 2 और 3 तारीख के बीच का इंसिडेंट है। भद्रवाह से डोडा पुलिस की एक टीम जो है वो जलाड़ी गांव में पहुंची और जलाड़ी गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर जो वहां के निवासी हैं उनका कहना है कि उन्होंने टीयर गैस शेल चलाए, उन्होंने लोगों के साथ मारपीट की। पुलिस वहां पर एक बच्ची की तलाश में गई थी, जिसको लेकर पुलिस का ये कहना है कि वो कालजुगासर जो गांव भलेसा में पड़ता है उस गांव से वो लड़की जलाड़ी के एक लड़के के साथ भागी थी और भागकर वो जलाड़ी गांव में रह रही थी। डोडा पुलिस वहां कैसे गई? डोडा पुलिस वहां पहुंचने के बाद उन्होंने टीयर गैस इस्तेमाल किया या नहीं किया, ये सब हालांकि जांच के विषय हैं, लेकिन अभी तक जो समाचार प्राप्त हो रहा है उसके मुताबिक सलूनी के डीवाईएसपी ने इस मामले में तफ्तीश करना, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। मामले की पड़ताल शुरू हो गई है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर पुलिस की 30 लोगों की टुकड़ी एक गाड़ी लेकर जलाड़ी गांव में पहुंचे और जलाड़ी गांव में पहुंचने के बाद उन लोगों ने वहां पर जो लोकल हिमाचल प्रदेश की पुलिस थी उस पुलिस को इन्फॉर्म तो जरूर किया था, लेकिन पुलिस की टुकड़ी के आने से पहले ही उन्होंने वहां पर कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई के नतीजे में गांव के अंदर हड़कंप मच गया। हड़कंप जब गांव के अंदर मचा तो टीयर गैस शेल भी चले, ये इल्जाम गांव के लोगों ने लगाया है। जो जानकारी ये इस वक्त ज्वलंत मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में और आप हैरान होंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी यहां से एक लड़की को रिकवर करने के लिए जलाड़ी पहुंचती है, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को इन्फॉर्म करती है, लेकिन वहां के थानेदार का इंतजार नहीं करती, वहां के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का इंतजार नहीं करती और सीधा गांव के अंदर ऑपरेशन शुरू करती है लड़की को ढूंढने के लिए। और जो जलाड़ी गांव के लोग हैं उनका ये कहना है, जलाड़ी के डीवाईएसपी मयंक चौधरी को कोट किया है। मयंक चौधरी ने कहा है कि 30 के करीब डोडा पुलिस के जवान जो हैं वो उन्होंने जलाड़ी गांव को रेड किया। जलाड़ी गांव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चंबा से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और ये लगभग सुबह 3 बजे के करीब का वाकया हुआ है। इस वाकये में जो रेड डोडा पुलिस ने की, उस रेड में डोडा पुलिस कालजुगासर से जो एक लड़की भागी थी किसी लड़के के साथ, उस लड़के को ढूंढने के लिए रेड किया गया। और मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग में पुलिस के ही कुछ कर्मचारी ये बात कर रहे हैं कि लड़की ने कोर्ट मैरिज भी उस लड़के के साथ की हुई थी और लड़की ने बाद में निकाह भी उसी लड़के के साथ किए हुए हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये बता रहे हैं कि जिस लड़के के साथ लड़की भागी है वो लड़का लड़की के परिवार का जानकार है, वो लड़की के परिवार का पहचान वाला है और उसी के चलते वो जलाड़ी से कालजुगासर आता था और कालजुगासर से जब वो लड़की लेकर भागा और जलाड़ी पहुंचा, ये परिवार के लोगों का कहना है। उसके बाद उन्होंने एक शिकायत जो है डोडा पुलिस के पास की और फिर वुमेन पुलिस स्टेशन पे में जब मामला गया उसके बाद 30 पुलिस के जवान जो है वो डोडा पुलिस के जवान जलाड़ी पहुंचते हैं और ये थर्सडे को रात को वहां पहुंचते हैं और सुबह 3 बजे के करीब वहां पर जलाड़ी गांव के अंदर जाकर गांव में उन्होंने पूछताछ करना जो है वो शुरू की, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। और ये भी कहा गया कि हथियार लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां पहुंचे थे और उनके साथ कुछ आम नागरिक भी थे। और ये भी कहा गया कि जिस समय वो आए तो बॉर्डर पुलिस पोस्ट लंगेड़ा है, वहां पर उनकी एंट्री भी जो है वो दर्ज हुई है।
अब डीवाईएसपी जो है मयंक चौधरी, उन्होंने ये भी कहा है कि जब डोडा पुलिस ने एसएचओ जो कीहर पुलिस स्टेशन के हैं उन्हें ऑपरेशन के बारे में इन्फॉर्म तो किया था, लेकिन उन्होंने तलाश उन्होंने लोकल पुलिस के आने से पहले ही शुरू कर दी। यानी लोकल पुलिस वहां पहुंची नहीं, उससे पहले ही डोडा पुलिस ने वहां पर जांच शुरू कर दी। तो उसके बाद डीवाईएसपी ने यह भी कहा है कि जब वहां के आम जो नागरिक हैं उन लोगों ने इस चीज पर ऐतराज जताया, जम्मू कश्मीर पुलिस उनके साथ भिड़ गई और टीयर गैस शेल जो है वो गांव में चलाए हैं। यानी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर हिमाचल प्रदेश की जुरिस्डिक्शन में पहुंचने के बाद एक लड़की को रिकवर करने के लिए डीवाईएसपी सलोनी मयंक चौधरी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहां पर टीयर गैस शेल चलाए और जैसे हालात जैसे से खराब होने लगे, जो वहां के आम निवासी हैं उन निवासियों ने हिमाचल प्रदेश की पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद कीहर पुलिस थाने से एक टीम जो है वो फौरन स्पॉट पर पहुंची हालात को काबू में लेने के लिए। इस झड़प में गांव के कुछ लोग जख्मी हुए हैं और उन्हें कीहर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इलाज के लिए लिया गया। और मयंक चौधरी ने यह भी कहा कि गांव के लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि जिन पुलिसकर्मियों ने रेड की वो नशे में थे और उनका इसी कारणवश उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया गया। और यह भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि एक पूरी रात जम्मू कश्मीर पुलिस के ये 30 जवान कीहर पुलिस थाने में रहे हैं, इसकी पुष्टि वहां के पुलिस के अधिकारियों ने की है। जम्मू कश्मीर उन्होंने यह भी कहा है चौधरी ने कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान वहां पर थे उन्होंने टीयर गैस शेल सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल किए। उन्होंने यह भी कहा है कि गांव के लोगों ने उनके ऊपर जब हमला किया तो अपने बचाव में उन्होंने टीयर गैस शेल चलाए। और उन्होंने यह भी कहा कि हमने डोडा पुलिस के आला अधिकारियों से इस मामले में बात भी की है और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, जो रिपोर्ट चंबा के एसपी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि और क्या कार्रवाई इसमें करनी है। जलाड़ी जो है हिमाचल प्रदेश का और भद्रवाह के बीच में, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर के बीच में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर एरिया का एक छोटा सा गांव है। इस गांव के इर्द गिर्द में जंगल है और ये बड़ा सेंसिटिव गांव माना जाता है। और इसको इसलिए भी सेंसिटिव माना जाता है क्योंकि बिल्कुल इसी गांव के साथ सटा हुआ है भद्रवाह का इलाका, जिस इलाके में आतंकियों की एक्टिविटीज पहले रही हैं। तो ये मामला जो है जलाड़ी में बना है। इस मामले को लेकर आज एक हिंदी अखबार में भी खबर आई है कि इस मामले में पड़ताल जो है ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक चंबा पुलिस ने अपने जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों को लिखा है और उन्हें कहा कि आप डिसिप्लिनरी एक्शन उस रेडिंग पार्टी के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ले लें जिन पुलिस अधिकारियों की झड़प जलाड़ी गांव के लोगों के साथ हुई है। चंबा के एसपी अरुण कुमार ने कहा है जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। जिस समय उन्होंने जलाड़ी विलेज में रेड किया, हमने डिसिप्लिनरी एक्शन की मांग जो है उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो इस रेड में शामिल थे जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों से की है, लेकिन इस मामले में कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं किया गया है। पुलिस टीम यहां से गई थी। यह भी दोबारा से आपको जानकारी देगी, पुलिस पार्टी 40 पुलिसकर्मियों की डोडा डिस्ट्रिक्ट के से निकलती है और जलाड़ी गांव में रेड करती है थर्सडे की रात को और फ्राइडे की सुबह को। जम्मू कश्मीर पुलिस एक लड़की की तलाश कर रहे थे जो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। वो जलाड़ी गांव का, उसका प्रेमी जलाड़ी गांव का रहने वाला है और लड़की जो है कालजुगासर की रहने वाली है। रेड को लेकर भी उन्होंने ये कहा है कि रेड जो है उसके लिए ऑर्डर कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही रेड की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोकल पुलिस को, जो हमारे पास जानकारी है, पुलिस का ये कहना है कि हमने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश की पुलिस का कहना है कि उन्होंने इन्फॉर्म हमें जरूर किया था, लेकिन जब वो गांव में पहुंचे तो उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया और सीधा गांव में घुस गए। अब सुबह सुबह जब जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम गांव में पहुंची, उसकी वजह से हू हल्ला गांव के अंदर हो गया। उसके बाद वहां के लोगों ने इस रेड को रजिस्ट किया और उसके नतीजे में जम्मू कश्मीर पुलिस और गांव के लोगों के बीच में झड़प हो गई। और झड़प में जब गांव के लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर हमला किया तो हमले के जवाब में जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूरन वहां पर टीयर गैस चलानी पड़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने टीयर गैस शेल चलाए और यह भी कहा कि लाठीचार्ज भी जो करना पड़ा वो भी मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि जलाड़ी गांव के लोग जो है वो उग्र हो गए थे और उग्र होकर वो जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर हमले कर रहे थे और उसमें कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी जख्मी हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस गई, उन्होंने
उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पर रेडिंग पार्टी और गांव के लोगों को अलग किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, उन जवानों को गाड़ियों में बिठाकर कीहर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यह भी एसपी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस लड़की को ढूंढने में असमर्थ रही, जो लड़की गुम हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर यह भी कहा है कि उन्होंने गलती की है कि लोकल पुलिस को साथ लिए बगैर उन्होंने रेड किया, जिसके नतीजे में वहां पर गांव में क्लैश हुआ। हालांकि ये जो जलोरी गांव है, वहां के लोगों ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ताकत का इस्तेमाल और टीयर गैस शेल का इस्तेमाल किया। और इस लाठीचार्ज में, जम्मू कश्मीर पुलिस की लाठीचार्ज में उनका यह भी कहना है कि गांव के कुछ लोग भी जख्मी हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि मामले की पड़ताल पूरी की जाए और मालूम किया जाए आखिरकार थर्सडे की रात को और फ्राइडे की सुबह को ऐसा क्या जलाड़ी गांव में हुआ था जिसकी वजह से जलाड़ी गांव के लोग भी जख्मी हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के भी कुछ जवान जख्मी हैं। और यह भी मुझे जानकारी मिली है, जिस जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को, जो रेडिंग पार्टी थी, उस रेडिंग पार्टी के जवानों को थाने भी ले जाया गया और एक पूरी रात उनको थाने में भी रहना पड़ा। यह जानकारी भी मिल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जब हमने जम्मू कश्मीर पुलिस के डोडा जोन के अधिकारियों से बात की तो कोई भी इस पर मामले पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक पुलिस का अधिकारी दूसरे पुलिस के अधिकारी के सर पर बात डालता है, एक से पूछिए, और जब सबसे सीनियर अधिकारी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये बात जो है जम्मू जोन के जो आला अधिकारी हैं उनसे पूछी जानी चाहिए। मामला कुछ भी रहा हो, मामला बन चुका है और इस मामले में ऑलरेडी हिंदी अखबारों के मुताबिक जांच के आदेश जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने दे दिए हैं। और इसमें ये किया जा, जब आखिरकार जलाड़ी गांव में जब डोडा पुलिस पहुंची तो वहां हुआ क्या, वहां हंगामा हुआ क्या, हंगामे का कारण क्या था, ये सारे कारण जो है वो पता किए जाएं। मामला कुछ भी रहा हो, लेकिन जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है तो वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना उसकी जिम्मेदारी बनती है। और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद लोकल पुलिस की टीम के साथ मिलकर गांव को रेड किया जा सकता है, इलाके को रेड किया जा सकता है। लेकिन अगर वहां के डीवाईएसपी, वहां के एसपी, वहां के जो बाकी पुलिस थाना अधिकारी हैं, वो अगर ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमें इन्फॉर्म तो जरूर किया था लेकिन रेड करते समय उन्होंने हमारी पुलिस की टीमों का इंतजार नहीं किया और गांव में सीधा घुस गए, और घुसने के बाद उन लोगों ने वहां पर जब रेड करना शुरू किया तो वहां के जो आम निवासी हैं उन्होंने इसको रेजिस्ट किया। उसके बाद झड़प हुई। झड़प के नतीजे में जब उन गांव के लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया, जो वो कह रहे हैं, तो पुलिस की टीम पर जब हमला किया उसके नतीजे में पुलिस को टीयर गैस शेल भी चलाने पड़े और लाठीचार्ज भी हल्का फुल्का वहां पर करना पड़ा। अब सत्य क्या है वो तो एक जांच के बाद ही पता चलेगा कि जब टीम वहां पर गई तो हुआ क्या, और टीम जब रेड करने गई तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, और अगर इन्फॉर्म किया था तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस टाइम पर वहां क्यों नहीं पहुंची। और अगर जम्मू कश्मीर पुलिस, और ये रेड इतनी इंपॉर्टेंट कैसे थी कि 30 लोगों की पार्टी जो है वो उस गांव में गई लड़की को रिकवर करने के लिए। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, जो मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें वो ये भी बता रहे हैं कि पहले भी एक बार पुलिस की टीम गई थी, छोटी सी टीम थी, उस टीम पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया था जिसके नतीजे में टीम को वापस आना पड़ा। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बार तय किया कि थोड़ा पुलिस बल ज्यादा भेजा जाए। अगर गांव के लोग हमला करते हैं या गांव के लोग कोई हु हल्ला करते हैं तो इतनी मात्रा में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद होंगे जो हु हल्ला होने नहीं देंगे। लेकिन क्या यह नहीं हो सकता था कि जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी हिमाचल प्रदेश पहुंचती और हिमाचल पुलिस को अपने साथ लेकर, वहां की एक टुकड़ी को अपने साथ लेकर गांव को रेड करते, जिसके नतीजे में गांव में ये हु हल्ला नहीं होता, हंगामा नहीं होता, जम्मू कश्मीर पुलिस को कीहर पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता, ये सारी चीजें जो है नहीं होती। लेकिन कीहर पुलिस स्टेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जाना पड़ा, वहां उनको रहना पड़ा। उसके बाद हालांकि मामला कोई दर्ज नहीं हुआ है, पार्टी अब वापस आ चुकी है, लेकिन इस मामले पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों से उम्मीद और तवक्का यह कि इस मामले का संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेकर कम से कम डोडा पुलिस से यह सवाल पूछना तो बनता है कि आपने जब रेड करने के लिए यहां से टीम भेजी तो आपने हिमाचल पुलिस का वहां पर इंतजार क्यों नहीं किया, और इतना बड़ा बवाल और इतना बड़ा तमाशा क्यों होने दिया कि अब हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।